व्हाट्सअप डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ शॉर्टकट्स आप लोगों को बताने वाला हूं एंड्रॉइड स्टूडियो के हवाले से। और ये शॉर्टकट्स वो हैं जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, लेकिन इसके अलावा और भी मज़ीद शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। लेकिन ये शॉर्टकट ऐसे हैं जो आप डे टू डे डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट की तरफ, जो है रीफॉर्मेटिंग दी कोड। तो यहाँ पे देखें, मैंने मैनुअली अपने कोड को थोड़ा सा स्पेसिंग के हवाले से ख़राब किया हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने आगे करी में, कुछ स्पेस मैंने ज़्यादा दिया हुआ है, किसी में कम दिया हुआ है। और सेम एक्सएमएल के ऊपर, सिर्फ जावा नहीं, सिर्फ एक्सएमएल नहीं, दोनों के ऊपर ये चीज़ वर्क करती है। तो इस वक्त मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हूँ, लेकिन मैं दोनों विंडोज़ और मैक दोनों के लिए स्क्रीन के ऊपर शॉर्टकट की कीज़ बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो अगर आप मैक के ऊपर हैं तो कमांड ऑप्शन एल। तो ये देखें, जितने भी स्पेसिस का मसला था, जितनी भी लाइंस आगे हुई थी, वो सारी रिफॉर्मेट हो गई। सेम फॉर द एक्सएमएल, अगर मैं एक्सएमएल की बात करूँ तो कमांड ऑप्शन एल, सारी रिफॉर्मेटिंग हो चुकी है। अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी टूल सर्च करवाना हो, कोई भी एलिमेंट, कोई चीज़ सर्च करवानी हो, वो भले क्लास हो, वो भले ऑब्जेक्ट हो, वो भले स्ट्रिंग हो, तो आपने मैक के अंदर लिखना है कमांड शिफ्ट एफ। और विंडोज़ के लिए मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। और यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ एपीआई, तो ये जितने भी एपीआई के वर्ड मैंने जहाँ पे यूज़ किए हैं वो आ जाते हैं। लेट से अगर मुझे कोई पाथ ढूंढना था, जो मैंने बेस यूआरएल वगैरह में सेट किया था, तो यहाँ पे एपीआई के हवाले से आ गया। तो यहाँ पे मैं जाके इसको इजीली डबल क्लिक के ऊपर खोल सकता हूँ। तीसरे शॉर्टकट की बात करते हैं। अगर आपको क्लास या सिंबल रिलेटेड चीज़ें सर्च करवानी हो, लेट से मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है और हायरार्की वाइज प्रोजेक्ट बना हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो क्लास कहाँ पे लाई करती है, किस फोल्डर के अंदर। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ कमांड ओ प्रेस करें और यहाँ पे एक न्यू पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सर्च करवाना चाहूँ कि मेरी एग्जाम्पल की क्लास कहाँ पर है, वैसे तो मुझे लेफ्ट पैन के ऊपर इजीली यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मैं अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करूँ तो उसके अंदर ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की मेरे पास तीनों क्लासेस आ गई जो ऑटो जनरेटेड हैं और जो मैंने खुद से बनाई है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके उस क्लास के ऊपर जा सकता हूँ। और अगर मैं इसी में दोबारा कमांड ओ प्रेस करूँ तो यहाँ पे मैं सिंबल सर्चिंग भी कर सकता हूँ कि मैंने लेट से सीरियलाइज नेम कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे सीरियलाइज नेम यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे 3 शॉर्टकट्स हो गए। फोर्थ शॉर्टकट जो काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है, वो ये है कि ब्रेक पॉइंट अगर हम अपने प्रोजेक्ट में बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली अगर आप कोई लॉगिन का मॉड्यूल बना रहे हैं, तो आपने लॉगिन के मॉड्यूल के अंदर लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन की मॉडल क्लास, लॉगिन की एपीआई के ऊपर मल्टीपल आपने ब्रेक पॉइंट लगा रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है और एक ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अब मसला ये आता है, अगर आप वो लॉगिन मॉड्यूल से काम करके आगे जा चुके हैं, लेकिन आप आगे जाके अगर आप ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, तो वो लॉगिन मॉड्यूल से ब्रेक होता हुआ आ रहा होगा, ब्रेक पॉइंट पर रुक रुक कर आ रहा होगा। तो अगर आपको वो चीज़ें सर्च करनी है कि भाई मैं पुराने जितने भी ब्रेक पॉइंट्स हैं वो मैं रिमूव कर दूँ, या तो आपके पास एक ऑप्शन है आप मैनुअली जा के रिमूव कर रहे हो हर जगह पे, लेकिन इसका जो शॉर्टकट है वो है कमांड शिफ्ट F8। जितने भी ब्रेक पॉइंट पूरे स्टूडियो के अंदर, पूरे एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो होंगे, वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ से इसको सारों को हटा सकते हैं, किसी एक पे डबल क्लिक करें तो उस एक्टिविटी में मूव कर सकते हैं, या एक कोई स्पेसिफिक हटाना चाहें तो वो भी हटा सकते हैं। हमारे पास फिफ्थ जो शॉर्टकट है वो है ऑटो जनरेटेड ओवरराइड मेथड्स। हम अगर लिखना चाहें, यहाँ पे एक हमारे पास बैक प्रेस का मेथड होता है जो हम लिखते हैं नॉर्मली। तो अगर हमें वो लिखना हो तो वो हम किस तरह लिखते हैं, अगर उसकी मैक की बात करूँ तो कंट्रोल ओ पे यहाँ पर बैक प्रेस। तो यहाँ पे मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवरराइड पब्लिक वाइड ऑन बैक प्रेस। और इतना लंबा जो कोड है ये लिखने में हैक्टिक भी होता है और थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है आपकी परफॉर्मेंस। तो इसलिए आप कंट्रोल ओ करें और जो भी ओवरराइड मेथड आपको चाहिए वो यहाँ पे सारे आए हुए हैं, भले आप यहाँ पे सर्च करवा लें या यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ऑलराइट, तो सिक्स शॉर्टकट जो है हमारे पास वो है चेक पैरामीटर्स नेम। अगर आपके पास एपीआई वगैरह यूज़ हो रही है या आपने दूसरी इनहेरिटेंस वगैरह की हुई है और आप किसी और क्लास से उसका कंस्ट्रक्टर बना के कोई काम कर रहे हैं, फंक्शन पैरामीटर पास करवा रहे हैं, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो आपको उस क्लास में बार बार जाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि नेम पास कर दिया, उसके बाद ईमेल पास करनी है, उसके बाद क्या चीज़ पास करनी है। लेट से मेरे पास इस तरह का कंस्ट्रक्टर था खाली, तो आपने क्या करना है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे आपने कर्सर को रखना है और आपने यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल जे। तो यहाँ पे आप देखें कि मुझे ये मेथड भी दिखा रहा है, मेथड के साथ मुझे पैरामीटर्स भी दिखा रहा है कि क्वेरी स्ट्रिंग पास हो रहा है नेम के नाम से और ये आगे क्यू के नाम से इसको पास हो रहा होगा। तो मुझे एक यहाँ पे नेम पास करवाना है। तो ये चीज़ कैसा है, कंट्रोल जे फॉर मैक एंड फॉर द विंडोज़ यू कैन यूज़ कंट्रोल पी। ऑलराइट, तो इसके बाद बात करते हैं 7 शॉर्टकट की, जो कि है क्विक डॉक्यूमेंटेशन लुकअप की। ऑल्दो अगर आपने कोई भी फंक्शनलिटी यूज़ करी हुई है, कहीं से भी उठा के कोई एपीआई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करी हुई है या किसी भी किस्म का कोड यूज़ किया हुआ, लेकिन या आप किसी और का कोड रिव्यू कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, इसका आप लुकअप डॉक्यूमेंटेशन लुकअप चेक कर सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप, अगर मैंने रेट्रोफिट के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया, तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन के साथ चीज़ मेरे पास सामने आ गई कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से यूज़ हो रही है और क्यों इसका पर्पस है और क्या चीज़ है, सारी चीज़ें मेरे पास सामने आ रही है। ऑल्दो कि इसकी लाइब्रेरी अगर है तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे दिख रही है कि रेट्रोफिट का 2.6.1 वर्जन मेरे पास यूज़ हो रहा है। ऑलराइट, तो 8 शॉर्टकट जो है वो है हमारे पास सराउंडेड विद
इफ़ एल्स, ट्राई कैच और इस तरह के जितने भी ऑटो जनरेटेड कोड होते हैं वो हम मैनुअली ना लिखें। लेट्स से कि अगर मैंने रिस्पॉन्स के अंदर ये कोड लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको ट्राई कैच में करना है या इफ़ एल्स के अंदर करना है, तो आप यहाँ पे मैनुअली कोड ना लिखें। तो उसके लिए आप मैक के अंदर करें कमांड ऑप्शन टी, तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी कि आपने ये 3 लाइन जो सेलेक्ट की है इसको किसके अंदर रैप अप करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्राई कैच करूँगा, मुझे सिर्फ इंटर करना है ट्राई कैच के अंदर ये रैप अप हो गया। ओके, तो 9th शॉर्टकट है हमारे पास डुप्लीकेट करंट लाइन। इन केस हमारे पास कभी अक्सर ये होता है कि हमें कुछ लाइन्स डुप्लीकेट करनी होती हैं, या तो आप कर्सर पकड़ के इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके जाएँ, कमांड सी करें, कंट्रोल सी करें, उसको फिर पेस्ट करें, या आप उस लाइन के ऊपर खाली कर्सर रखें और यहाँ पे कमांड डी या कंट्रोल डी करें, तो ये लाइन खुद ही पेस्ट होती चली जाएगी। ये डुप्लीकेट लाइन का फ़ायदा है। और राइट, तो 10th शॉर्टकट है हमारे पास टॉगल दी बुक मार्क। अगर हमें किसी भी कोड के अंदर कोई चीज़ बाद में चेक करनी है या हमें किसी से चेक करवानी है, कोई मसला है, तो आप यहाँ पे जैसे इस लाइन के ऊपर अगर मुझे बुक मार्क ऐड करना है तो मैं मैक के अंदर F3 प्रेस करूँगा। अगर टच बार वाला मैक है तो आपके पास फंक्शन F3 आप यूज़ कर लें, तो यहाँ पे देखें आप बुक मार्क हमारा ऐड हो चुका है। तो अगर आपको सारे बुक मार्क चेक भी करने हैं तो इसका भी शॉर्टकट है। और इस तरह के अगर आप मल्टीपल बुक मार्क भी रखना चाहें तो बुक मार्क और भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रखना चाहूँ, एक यहाँ पे मैंने बुक मार्क दिया। ये कोड आप कभी भी किसी को देते हैं और उसको कहते हैं कि आप सारे बुक मार्क्स मेरे चेक कर लेना कि या मुझे बता दो ये लाइन्स यहाँ पे क्या काम कर रही हैं। उसको आपको लाइन नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ब्रेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है, आप बुक मार्क उसको ऐड करके देंगे। अब अगर मुझे सारे बुक मार्क्स चेक करने हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो मैं प्रेस करूँगा कमांड F3, तो ये मेरे पास 2 बुक मार्क्स जो मैंने ऐड किए थे, दोनों बुक मार्क मेरे पास यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो गए। ऑलराइट, तो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, और इस तरह के एंड्रॉइड डेवलपमेंट के हवाले से भी और कोई वीडियोज़ अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, गुड बाय।